दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चलिए आज अपने अनार प्लांट के बारे में मैं बात करती हूँ, जिसको मैंने फ्रूट कैरेट में लगा रखा है। कैसे मैं इसकी देखभाल करती हूँ और इसमें भर भर के फ्रूटिंग होती रहती है, और इसको मैं कौन सी फर्टिलाइज़र देती हूँ वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसमें इतने सारे अनार लगे हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है, गुच्छों में फ्रूटिंग हो रखी है। ये 8 महीने का प्लांट है और इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। देखिए ये मेरा अनार का पौधा, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। अभी तो आज कल बंदरों ने अटैक भी कर दिया था और उन्होंने 6 फ्रूट खा के भी गए। वो देखिए यहाँ पे बैठे और इधर की डालियों में से उन्होंने फ्रूट सारे गायब कर दिए। मैंने सोचा चले आज अनार प्लांट को फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ तो आप लोगों से शेयर कर लूँ, नहीं तो हो सकता है ये भी बंदरों के ही नसीब में हो। पता नहीं उनको अनार पसंद है कि क्या है, नहीं पता। उन्होंने बैगन भी मेरे सारे खा लिए और ये अनार भी उन्होंने जो सबसे बड़े बड़े साइज़ के थे उन्हें ही चट किया उन्होंने बैठ के। मैंने देखा नहीं, पता नहीं कब आके बैठ के खा के गए। और जब से बैगन प्लांट छू के गए हैं तब से उसमें उसकी पत्तियां भी पीली पड़ी हुई हैं। अब उसका भी मुझे थोड़ा सा देखभाल करना पड़ेगा। चले ये तो बंदरों की बात हो गई। अब मैं इसकी अनार के बारे में बात करती हूँ कि अनार आप गमले में ग्रो बैग में कैसे उगाएं कि आपको भर भर के फ्रूटिंग मिले। देखें ये अनार कितनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। अनार प्लांट की बात करूँ तो आप बीज वाले पौधे बिल्कुल ना लगाएं। बीज वाले पौधे में फ्रूटिंग बहुत लेट में होगी और छोटे साइज़ के बनते हैं, उसमें बहुत छोटे। बहुत सारी मेरी फ्रेंड ने जो किचन वेस्ट निकलता है उसमें अगर उन अनार के बीज वो उग जाते हैं तो उन्होंने लगा लिया था और उसमें फ्लावरिंग होती थी। वो पूछती थी कि मेरे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि बीज वाले प्लांट में फ्लावरिंग होती तो है लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। बहुत दिनों के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए आप प्लांट नर्सरी से ले आइए, बीज वाले प्लांट बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपके पौधे उग गए हैं तो उसको बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत दिनों बाद फ्रूटिंग करेंगे। आप गुटी कलम वाले या ग्राफ्टेड प्लांट ले आएँ। देखिए ये मैं ले आई थी और फ़ौरन इसमें फ्रूटिंग होने लगी थी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगी थी और अच्छे से इसमें फ्रूट भी हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं। जैसे एक ये नर फ्लावर है और एक मादा फ्लावर होती है। मादा ही फल में कन्वर्ट होते हैं और नर फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं मेरे फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो तो उनको गिरना ही है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहचानना है कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। और मादा फ्लावर ज़्यादा लाने के लिए आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। वो आपको टिप को हल्के से प्रून कर देंगे तो साइड ब्रांचों में से मादा फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं। आपको ऐसे हमेशा आपको फ्लावर मैं हमेशा यही करती हूँ। उसका टिप थोड़ी सी हल्की सी प्रून कर देती हूँ और उसके जो साइड ब्रांचेज निकलते हैं उसमें से वो मादा फ्लावर ज़्यादा बनते हैं। आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। अब इसमें मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, वो आपसे मैं शेयर करूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र। इस थोड़ा हैवी फीडर होता है अनार, इसको 2-2 महीने पे आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। 2 महीने पहले मैंने दिया था और इसमें ये फ्रूटिंग हुई थी। 4 या 6 तो बंदरों ने ले लिया और 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 फ्रूट इसमें बचे हुए हैं। अब देखते हैं, अब और फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैं दूंगी फर्टिलाइज़र तो अच्छे से फिर से फ्लावरिंग होने लगेगी। ये ऑल टाइम है। वैसे अनार का पौधा मुझे लगता है ऑल टाइम ही होता है, हमेशा उसमें फ्लावरिंग तो होते ही रहती है। ये देखिए, ये मादा फ्लावर है, इसके पीछे से पहले से वो है, और ये नर फ्लावर है। देखें, ये इसकी पहचान है। ये मादा है। तो देखिए, ये साइड ब्रांच से ही ज़्यादातर मादा फ्लावर निकलते हैं। तो चले हम ऐसा फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ कि आपकी भर भर के फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, और वाटरिंग कितनी करनी है ये भी मैं बताऊँगी। चले हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। क्या डालेंगे इसमें ये आप देख लें। ये फर्टिलाइज़र है अनार प्लांट के लिए। ये 100 ग्राम मैंने गोबर की खाद ली है। आपके पास गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट ले लें। और ये बोन मील है 4 चम्मच, और ये नीम खली है 4 चम्मच, और ये कैल्शियम पाउडर है। कैल्शियम पाउडर इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें तो कैल्शियम होता ही है, लेकिन अलग से मैं दे रही हूँ। फ्रूट फटने लगते हैं जब मैच्योर होते हैं, तो फ्रूट फटने लगे, उसको दूर करने के लिए हमको अलग से कैल्शियम पाउडर लेना पड़ेगा। और गुड़ाई करेंगे तो थोड़ी फंगीसाइड मैंने यूज कर ली है। थोड़ी सीवीड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ग्रेनुअल्स ख़त्म हुआ है, तो मैं ये लिक्विड है, मैं वही वाटरिंग करूँगी तो उसमें डाल दूँगी। मेरे पास ये सागरिका है, ये 5 ml मैं 2 लीटर में डाल दूँगी और वही वाटरिंग कर दूँगी मैं। तो चलें फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, फर्टिलाइज़र को। ये 2-2 महीने पे देना है, तो इतना इसके लिए काफ़ी है एक प्लांट के लिए। मिक्स कर लिया, और फिर उसके बाद से थोड़ी हल्की हल्की हम लोग गुड़ाई कर देंगे। देखें, ये प्लांट में से ये मेल फ्लावर गिरा है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की ही गुड़ाई करेंगे। फिर वरी में इसको थोड़ी सी मिट्टी भी मैं दूंगी। अभी नहीं, अभी काम चल रहा है, ठीक है। एकदम रूट के पास आप गुड़ाई ना करें। हल्की हल्की मैं गुड़ाई करके और मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र, और इसमें कीड़ों की बात करूँ तो कीड़े उतने ज़्यादा लगते नहीं हैं। मिली बग कभी कभी, मेरे इस प्लांट में तो अभी तक कोई कीड़े लगे नहीं हैं। आप चाहें तो नीम ऑयल का महीने में 1 बार स्प्रे कर सकते हैं, और फंगीसाइड का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए कि फ्रूट उससे ड्रॉप नहीं होते हैं। थोड़ी फंगस वगैरह, अगर पानी वाटरिंग की बात करूं तो वाटरिंग आपको मिट्टी ज़्यादा थोड़ी सूखी होनी चाहिए। इसकी गरम मुल्क का ये पौधा है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। जब प्लांट में पानी एकदम ख़त्म हो जाए, मिट्टी में 2 इंच सूख जाए, तभी आप पानी डालें, नहीं तो फ्लावर ड्रॉप हो जाए करेंगे, आपके फ्लावर रुकेंगे नहीं। देखिए कितनी भुरभुरी मेरी मिट्टी है। हाँ, पानी एकदम रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, पानी डालें और आपका पानी निकल जाए। ऐसा आपको मिट्टी, आपको बालू रेत उसमें मिट्टी में आपको डालनी पड़ेगी, तो इससे आपका वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी। थोड़ी बालू रेत मिलनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब प्लांट आदमी लगा रहा है तो आदमी को वो करना ही है। तो चले, ये मेरा फर्टिलाइज़र हो गया। अब मैंने पानी में मैंने सीवीड डाल दिया है, और इसकी वाटरिंग मैं कर दे रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल अच्छे से वाटरिंग कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद से मिट्टी जब सूखेगी तब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी, और फिर से अनार मेरे भर भर के आने लगेंगे। ये फर्टिलाइज़र अगर आप डाल देते हैं तो आपकी अनार की कमी नहीं होगी आपके प्लांट में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।